ईद करीब आ रही है और इसकी तैयारियां भी अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कराची से खैबर तक बाजारों में अवाम का रश ही रश दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। कराची से हमारी नुमाइंदा हिना असलम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लाहौर से हुमा भट्ट हमें बताएंगे और इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद हमें विफाकी दारुल-हुकूमत की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जबकि पेशावर से हम जानेंगे कि क्या हो रहा है। सलमान यूसुफजई से पहले कराची का रुख कर लेते हैं। हिना असलम आपकी जानिब आते हैं, बताइए कौन से बाजार में मौजूद हैं और अब आखिरी ही हफ्ता बल्कि चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, कौन सी ऐसी शॉपिंग या कौन सी ऐसी एक्सेसरीज हैं जो कि लेने यहाँ पर लोग निकले हैं? अब जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची तारिक रोड पर और यहाँ पे ईद उल फितर की बड़ी जोश व खरोश के साथ की जा रही हैं। लोगों की बड़ी तादाद ने मार्केट का रुख कर लिया है और लोग अपने बजट के मुताबिक ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं जिन अपनी क्वालिटी के हिसाब में यहाँ पे चीज़ों को फ़रोग़ किया जा रहा है। जी अच्छा, हमारे साथ मौजूद रहेगा लाहौर से हुमा भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। हुमा, आपकी तरफ आते हैं। यकीनी तौर पे महंगाई भी है लेकिन ईद भी मनानी है, बच्चों की भी शॉपिंग काफ़ी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो रेट है वो हाई दिखाई दे रहे हैं बच्चों की चीज़ों के, खास तौर पे हम बात करें तो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं और आप कौन से बाजार में मौजूद हैं, लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी बाज़ार में और हम लोग वैसे तो ये बात ज़रूर कहेंगे कि ये लास्ट डेज चल रहे हैं और इसमें वो लोग जिन्होंने पहले से शॉपिंग कर रखी थी उनके तो आखिरी जो टचेज़ हैं वो इस वक्त जारी हैं। लेकिन बेशतर ख़वातीन इस वक्त मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जिन्होंने स्टार्ट ही अब किया है और इस वक्त वो तमाम जो है वो रेडी टू वेयर जो ड्रेसेस हैं उनकी शॉप्स पर मौजूद हैं। अब लोकल ब्रांड्स और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन सब में एक खासी जंग जो है वो छिड़ी हुई है। जो मुतवसत तबका है, मिडिल क्लास है, उसकी तो कोशिश यही है कि वो लोकल ब्रांड्स जो है वहाँ से ही अपने ड्रेसेस जो है वो ख़रीदे और उसको ईद पर पहने और खूब इंजॉय करे। लेकिन कुछ क्लास ऐसी भी है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जा रही है और काफ़ी महंगे जो ड्रेसेस हैं वो ख़रीद रही है। अगर हम लोग ये कहें कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन ये दुहाई सब ही दे रहे हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दुहाई देने के साथ साथ ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपना मनपसंद जो ड्रेस है वो ख़रीद रहा है, ना सिर्फ अपने लिए। होना भी चाहिए ना हुमा भट्ट, क्योंकि ईद है और ईद पर तो आपको तैयार होना ही है और खुद नहीं भी होंगे तो अपने बच्चों के लिए तो घर से बाहर निकलेंगे, उस खुशी को आपको, उस हैप्पीनेस को आपको शेयर भी करना होता है। ये मैं कहूंगी कि लाहौर से मैं बहुत जेलस हूं क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांड्स हमें लाहौर में मिल जाती है मुताहिर, जहां पर आपके बजट की चीज आपको फिर भी मिल जाएगी। कराची में पहले ऐसा होता था लेकिन ये एक बदनसीबी है कि अब उतना बिजनेस कराची में होता नहीं है, इतनी छोटी आपको ब्रांड्स नजर नहीं आती। अच्छा, यही सूरत हाल अगर हम इसमें शहर इक़्तिदार की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की, तो अक्सा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा बताइएगा, ये कराची में जो सूरत हाल है, लाहौर में कुछ हम ऐसी देख रहे हैं कि कहीं शॉपिंग तो कुछ लोगों की मुकम्मल हो गई है, आखिरी टच देने के लिए लोग फिर भी बाजार जा रहे हैं। इस्लामाबाद में क्या अपडेट्स हैं, वहां से क्या बताएंगे आप? मुताहिर, इस्लामाबाद में जो शॉपिंग जो सूरत हाल है वो कराची और लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे भी जो आखिरी अशरे में हमने ये देखा कि लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे घरों से बाहर निकलते हैं, रौनक बाजार की जो हैं वो बढ़ने लगी है। हर रात यहाँ पे हम क्योंकि कवरेज के लिए मौजूद होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर रात जो है वो चांद रात का समावेश कर रही होती है। यहाँ पे अब जो शहरी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ईद का जोड़ा है या ईद के जो जूते हैं वो तो ले लिए गए हैं लेकिन खवातीन की जो ज्वेलरी है वो अभी तक नहीं ली गई। तो वहाँ पर जो खवातीन हैं वो ज्वेलरी, जो चूड़ियों के लिए यहाँ पे आई है, मैचिंग की ज्वेलरी उनको चाहिए। आप तो इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाएंगे लेकिन आपके साथ बैठी जो साथियां हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि जो हम खवातीन हैं उनकी जब तक चूड़ियां नहीं खरीदेंगी तो उनकी शॉपिंग भी कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ पे जो हमने देखा कि खासी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जो मर्द हज़रात निस्बतन हमें कम दिखाई दिए लेकिन जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। गो के अपने शहरी जो है वो महंगाई का शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पिछले साल जो है जो एक जोड़े की जो कीमत थी वो 3 से 4 हज़ार थी, वो इस दफ़ा 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक जा पहुंची है। इस तरह जो ज्वेलरी की कीमतें हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं और इस तरह खवातीन हमने देखा कि ईद के जोड़े के साथ जो खुद से हैं वो ज़रा ट्रेंड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि खवातीन ने खास जो है वो खुद से लेने को तरजीह दी है। उसके साथ साथ अब वो है जूते और कपड़े तो कम्प्लीट हो चुके हैं लेकिन जो खुद से और जो ज्वेलरी है वो अब उसके लिए जो आखिरी मरहले में तैयारी पहुँच चुकी है और उसकी जो तैयारियाँ हैं, ज्वेलरी है वो ली जा रही है और मैचिंग की ज्वेलरी सबको ही पहले एक ईद पर 3 जोड़े बना लिए जाते थे 3 दिन के लिए, अब एक जोड़ा और उसके साथ एक जूता और शायद मैचिंग का चूड़ियों बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शायद आप जोड़ा लेकर एक्सेसरीज तक पहुंचना मुश्किल है लेकिन ईद है, एंजॉय करना है और करना भी चाहिए, क्यों ना किया जाए।
चले पेशावर का रुख करते हैं मुताहिर, वहां जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सलमान, आपकी जानिब आएंगे। कल हमने देखा कि नौजवान जो थे खासे इस बारे पर अफसुर्दा थे कि 4000 की उनको पेशावरी चप्पल मिल रही है, वो भी पेशावर में ही। आज क्या सूरत हाल है? जी सलमान यूसुफजई। सलमान बताइएगा जरा ये कि कल तो बड़ी दुहाइयां दे रहे थे एक नौजवान की, इतनी महंगी पेशावरी चप्पल पेशावर में हो गई है, तो आज यहाँ पर क्या जरा ज्यादा है, कम है, और क्या ट्रेंड है आजकल? जी सलमान। जी बिल्कुल, पेशावर में भी जो है ना शहरी ईद के करीब आते ही बाज़ारों का रुख करने लगे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से ये देखने में नज़र आ रही है कि शहरियों की जानिब से ख़रीदार जो है वो बढ़ गया है। शहरी बड़ी तादाद में पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख करते हैं। अगर जिक्र करें तो शहरियों में ख़वातीन, बच्चे, मर्द सभी बड़ी शौक़ से जो है वो पेशावर के मार्केटों में ईद के लिए ख़रीदारी करती है। अगर देखा जाए तो पेशावर में ज़्यादातर लोग पश्तून रिवायत को फॉलो करते हुए शलवार कमीज़ और पेशावरी चप्पलों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस सिलसिले में पेशावर के मुख्तलिफ मार्केटों में जो है ना शहरियों की तादाद बढ़ गई है, वो भी अपने लिए और बच्चों के लिए ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं पेशावर के मशहूर चूँकि एक बाज़ार है जहाँ पर शहर के अलावा दूर दराज इलाक़ों से भी लोग ईद की ख़रीदारी के लिए निकल आए हैं। ये सिलसिला चूँकि अफ्तारी के बाद शुरू होता है और सहरी तक जारी रहता है। इस सिलसिले में यहाँ पर काफ़ी रश भी दिखाई दे रहा है। आप मेरे उक़ब में देख सकते हैं कुछ शहरी जो है वो ख़रीदारी करके वापस जा रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी जो है ना बाज़ारों में अपनी मनपसंद अशिया ढूंढने में मसरूफ़ है। ठीक है, लोग अभी भी मसरूफ़ हैं अपनी मनपसंद अशिया ढूंढने के लिए, और ये तकरीबन चांद रात और पूरी रात भर चलता है। सुबह तक हम ये देखते हैं सब, जिस तरह से हम निकलते हैं जब बाहर, तो यही देख रहे होते हैं कि लोग आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही रहे होते हैं। बिल्कुल, जिनकी थोड़ी बहुत एक्सेसरीज भी रह जाती हैं उनको भी जाना होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जरा लेट लतीफ होते हैं, उनको होश ही देर से आते हैं कि उनको भी शॉपिंग करनी है। हमारे ज्यादा होते हैं बिल्कुल, हमारे तमाम तर नुमाइंदगान मुल्क के बड़े शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।